नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर दर्ज रेप केस ने जहां भाजपा को बड़ा झटका देने का काम किया है, भाजपा की पाक साफ नीतियों पर दाग लगाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ोली की सरपट दौड़ रही गाड़ी पर भी ब्रेक लगाने का काम कर दिया है। क्योंकि मोहनलाल बड़ोली जो इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे, संगठन में कुछ उन्होंने बदलाव किए, फेरबदल किए, संगठन को मजबूती प्रदान की, जिसके दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही और तीसरी बार सरकार बनाते हुए कई रिकॉर्ड भी हरियाणा प्रदेश की राजनीति को लेकर तोड़ दिए। पहला रिकॉर्ड, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने वाली एकमात्र पार्टी बन गई हरियाणा प्रदेश में। तो वहीं बीजेपी ने इस बार के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी हासिल किया है, यानी कि 48 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जो अब तक का भाजपा का सर्वाधिक स्कोर रहा है। कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली का जो विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से उन्होंने संगठन को मजबूती देकर सरकार बनवाने का काम किया, सरकार बनवाने में अपनी अहम भागीदारी निभाई, उनके काम से खुश होकर हाईकमान भी उनको इसी कुर्सी पर बनाए रखना चाहता था। लेकिन अब जब रेप केस का मामला सामने आया है, जब यह मामला जग जाहिर हो गया, आम जन के सामने आ गया, उसके बाद मोहनलाल बड़ोली की सियासत पर भी खतरा मंडरा रहा है और भाजपा का भी मोहनलाल बड़ोली पर से मोह भंग हो गया है, भरोसा उठना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी जहां अब संकट में आ चुकी है, मोहनलाल बड़ोली की सियासत पर अब जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कई नेताओं की नजरें भी जम चुकी हैं, निगाहें भी गड़ चुकी हैं। भाजपा के कई बड़े नेता इस इंतजार में बैठे हैं कि कब बीजेपी हाईकमान भाजपा पार्टी मोहनलाल बड़ोली को कुर्सी से उतारकर फेंके और कब जो उनका दांव लगे, उनका मौका लगे और वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो जाए। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनकी निगाहें अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर, बड़ोली की कुर्सी पर टिकी हुई है, जमी हुई है, गड़ी हुई है। सबसे पहले बात करें हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज की, जिनके मोहनलाल बड़ोली के मामले को लेकर दो बयान बड़े चर्चित रहे। पहले बयान में उन्होंने कहा कि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा आरोप है, बड़ा मामला है और हाईकमान इसमें संज्ञान लेकर जो भी कार्रवाई करेगा वो हाईकमान के हाथ में है, वो फैसला करना हाईकमान का काम है, उनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और इससे अधिक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद ही अनिल विज का एक और बड़ा बयान सामने आता, जिसमें उन्होंने मोहनलाल बड़ोली से इस्तीफा देने की मांग कर डाली, या फिर यूं कहें कि मोहनलाल बड़ोली को इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली, सुझाव दे डाला। जिसके बाद से ही वो नेता जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा पार्टी में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले और अपना कद बढ़ाने में, अपना वर्चस्व दबदबा बढ़ाने में भी उनको काफी मदद मिले, उनकी निगाहें अब बड़ोली की कुर्सी पर जम चुकी है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया का। संजय भाटिया जिन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, चुनाव त्याग दिया, मनोहर लाल खट्टर की मदद की, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए। हालांकि संजय भाटिया की मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियां हैं, तो इसके अलावा नायब सैनी के भी काफी करीबी, काफी चहेते उनको माना जाता है। तो ऐसे में उनकी निगाहें अब बड़ोली की कुर्सी पर टिकी हुई है और वो इसी इंतजार में है कि अगर मोहनलाल बड़ोली को कुर्सी से हटाया जाता है तो उनका दांव लग सकता है, उनका मौका लग सकता है। वैसे तो उनके नाम को लेकर कई बार चर्चाएं चली, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर मोहनलाल बड़ोली से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, अनेकों बार उनके नाम की चर्चाएं जरूर चली, लेकिन कोई भी जिम्मेवारी अब तक भाजपा की तरफ से उनको नहीं दी गई है। अगर बात की जाए आरएसएस संघ की, तो संघ से जुड़े हुए काफी पुराने नेता हैं और संघ से ही अपनी राजनीतिक शुरुआत करके भाजपा के अंदर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब देखने वाली बात रहेगी कि नायब सैनी के चहेते मोहनलाल बड़ोली जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं और नायब सैनी के चहेते ही करनाल से पूर्व सांसद संजय भाटिया भी हैं, अगर मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराते हैं और बड़ोली को कुर्सी छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, तो उस सूरत में संजय भाटिया का भी दांव लग सकता है, जो अभी से तैयारियां कर रहे हैं, अभी से इस इंतजार में बैठे हैं कि अगर कुर्सी खाली होगी तो वो सबसे पहले मौके पर चौका मार जाएंगे। वैसे बात की जाए दूसरे नेता की तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी
जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान में लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो केंद्र में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, यानी कि नेशनल सेक्रेटरी भाजपा पार्टी के हैं। वैसे वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व में रहते हुए वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक पकड़ थी वो हल्की पड़ चुकी है, वो खत्म सी हो चुकी है। अब उसी पकड़ को दोबारा मजबूत करने के लिए और हरियाणा की सियासत में अपने जड़ों को फिर जमाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ भी एक मौका चाहते हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली, तो अब उनकी नजर भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर गड़ चुकी है, जम चुकी है कि बड़ौली अगर कुर्सी खाली करेंगे तो वो भी दाव लगा सकते हैं, वो भी सियासी रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। वैसे एक और नाम इस मामले में जोड़ा जा रहा है, वो नाम है जयप्रकाश दलाल का, यानी कि जेपी दलाल, जो हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहे, वित्त मंत्री भी रहे और फिलहाल लोहारू विधानसभा सीट से इस बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद घर बैठे हैं। ऐसे में जयप्रकाश दलाल को भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भाजपा अगर किसी जाट नेता पर दांव अगर लगाती है वो भी तब जब मोहनलाल बड़ौली को कुर्सी से हटाया जाता है, तो माना जा रहा है जयप्रकाश दलाल की भी निगाहें इस कुर्सी पर जमी हुई हैं। जयप्रकाश दलाल भी मौका चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो उनका रसूख भी, उनका कद भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के समान हरियाणा सरकार में सत्ता में बन जाएगा। वैसे एक और बड़ा नाम इस बारे में जोड़ा जा रहा है, वो नाम है रामविलास शर्मा का। वैसे तो मोहनलाल बड़ौली की तरह रामविलास शर्मा पर भी इन दिनों एक मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। रामविलास शर्मा भी एक बड़े विषय पर, एक बड़े मामले में फंसे हुए, एक बड़े केस में उलझे हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो दूसरे ब्राह्मण को भी मौका मिल सकता है। हालांकि भाजपा में अब तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। बीजेपी समय समय पर जातीय फेरबदल करते हुए और अलग अलग जातियों से, अलग अलग वर्गों से नेताओं को बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का मौका देती है, अवसर देती है। और अगर अब मोहनलाल बड़ौली के ऊपर एक्शन होता है, अगर मोहनलाल बड़ौली की कुर्सी पर खतरा मंडराता है, उनकी कुर्सी संकट में आती है, तो इसके लिए पहले से ही नेता दांव लगाए बैठे हैं कि जो ही बड़ौली की छुट्टी होगी त्यों ही वो अपना हाथ फेर लेंगे, अपना हाथ कुर्सी के ऊपर साफ कर जाएंगे, यानी कि कुर्सी पर सबसे पहले पकड़ जमा लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अनिल विज ने खुलकर यह बात कह दी कि मोहनलाल बड़ौली को नैतिक तौर के ऊपर पद छोड़ देना चाहिए और कार्रवाई जो भी हो उसमें खुलकर जो है साथ प्रशासन का, पुलिस विभाग का देना चाहिए, कार्रवाई अच्छे तरीके से जांच करवानी चाहिए। लेकिन क्या वो अनिल विज की नसीहत मानेंगे? और भाजपा के दिमाग पर कहीं ना कहीं अगर अनिल विज की नसीहत का कोई प्रभाव पड़ता है तो क्या बीजेपी भी मोहनलाल बड़ौली से कुर्सी खाली करवा सकती है? और अगर मोहनलाल बड़ौली का पत्ता कटता है तो ऐसे में किसी नए नेता को, जो पहले से इस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जो पहले से इस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको मौका मिल सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।